कर्म बंधन से मुक्ति होती है। आत्मा का बोध हो जाने से ही कर्म बंधन से मुक्ति होती है। सूत्र पहला। जनक जी बोल रहे हैं। जनक उवाच अकिंचन भवं स्वास्थ्यं कौपीनत्वेऽपि दुर्लभम् त्यागदाने विहायास्मात् अहमासे यथा सुखम् अकिंचन भवं स्वास्थ्यं कौपीनत्वेऽपि दुर्लभम् त्यागदाने विहायास्मात् अहमासे यथा सुखम। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वस्थ है, वह कोपीन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसीलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वस्थ है, वह कोपीन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसीलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। हरिओम। हमें हमारे सनातन परंपरा में हमें बार बार जन्म लेने की बात होती है। इसको कैसे महसूस करें? ये बार बार जन्म इस जन्म में कैसे महसूस करें? जब हम सोते हैं फिर उठते हैं, सवेरे की जो जन्म होती है आंख खुलने से, और एक सूर्य उदय को अनुभव करते हैं। अगर इससे हम हर दिन का सूर्य उदय हमारे लिए एक जन्म होता है, तो उससे हम अनुभव करते हैं हर दिन सुबह उठने से जब हमारी जन्म होती है, तो उसे बार बार जन्म भी हम कह सकते हैं। सारे जन्मों का उपलब्धि हम ये बार बार सुबह उठना से संबंधित करके ये विषय में सोच सकते हैं। तो बार बार जन्म लेने के बाद बार बार सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जो हम क्रियाएं करते हैं, उसे बार बार करने के बाद ये महसूस होता है, ये उपलब्धि होता है कि सुख दुख की अनियमता वो नियम से नहीं आते। सुख दुख का कोई नियम नहीं, कभी भी आ सकते, कैसे भी आ सकते हैं। तो जिसमें कोई नियम नहीं, उसके पीछे पूरा आजीवन उसके पीछे अपना हर शक्ति, हर मानसिकता उसमें निछावर कर दे, ये अभी राज नहीं आता है। तो आज का जो विषय है, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं है संसार में जानता, वह स्वास्थ्य में रहता। वो उतना दुर्लभ है, कौपनी जो लगाते हैं और अपने मुक्ति की पथ पर संसार छोड़कर कहीं भाग जाते हैं, उससे बेहतर है कि जो जानता है जहीं कहीं भी हो कि कुछ भी नहीं है यहाँ, ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञान है, भ्रम है, ये मैजिक चल रहा है। थोड़ा बहुत हाथ की सफाई, ये बहुत सारे मैजिक यहाँ चल रहा है जो वास्तव नहीं है, सिर्फ आंखों की धोखा है। हाथ की सफाई, आंखों की धोखा। इसीलिए इसमें पूरा जीवन हम लगा ले, हम इतने मूर्ख नहीं। तो जो आज बोल रहे राजा जनक
जो कुछ नहीं जानता है वो सब कुछ जानता है, और वो तृप्ति और सुख को उपलब्ध करता है। ये होता क्या है, ये सब कैसे होता है? अगर हमें अभी पूछा जाए क्या ये सहज है, मुमकिन है कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं को मान ले और जीवन को काट ले, तो किसमें वो रस पाएगा, किसमें वो आनंदित होगा, किसमें वो जीवन बिताएगा? अगर कुछ नहीं, तो कुछ नहीं में कैसे हम जीवन बिताएंगे? अगर हम एक जैसे एक जगह को चले जाएंगे, उस वहां कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं देखना है, समय बीतेगा कैसे? हम्म। हाँ, समय भी तो बिताना है। अभी जो पथ निकल रहा है वो है आत्मबोध। इसका मतलब नहीं है कि कुछ नहीं, मतलब हाथ धरे हम बैठ जाए और सोचे क्या करना है। आत्मबोध से हम दृष्टा भाव में सब कुछ करते हुए, कुछ नहीं मानकर सब कुछ करते हुए, आत्मबोध में ठहर कर जब जीवन बिताते हैं, तो सुख दुख की अनियमता से परे जाकर हमें जो उपलब्धि और अनुभूति होता है, वो हमारे लिए सब कुछ स्वास्थ्य भर, स्वास्थ्य के लिए वो सही। जो जानते हैं कि कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन सब साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में सबके साथ रहते हैं, लेकिन जानते हैं कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलना चाहिए भी। मिलने वाला तो बहुत बड़ी अहंकार हो गई है। कुछ नहीं यहाँ मिलता है, जरूरत भी नहीं। ये स्वास्थ्य है, ये स्वास्थ्य की गूढ़ रहस्य है। यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ है। हम दृष्टा है, सब कुछ अनुभव हो रहा है, हंसी प्रीति सब कुछ अनुभव हो रहा है, सब कुछ, मतलब सब कुछ अनुभव हो रहा है। फिर भी हम जानते हैं ये कुछ नहीं। ये कुछ नहीं ही स्वास्थ्य का अमूल्य कैप्सूल होता है। आपकी इतने सारे, जितने सारे उपलब्धियां को अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप एक अमूल्य संपद की प्राप्ति करते हो, वह है स्वास्थ्य। क्या इतना चलेगा? आप सब करो। मन में हाथी का दांत जो होता है ना, दो, बाहर दिखाने के लिए, बाहर दिखाने के लिए सब कुछ करो, मन में जान लो इससे कुछ। जैसे बोगनविलिया फूल देखे हो, जो पत्ते फूल बन के इतने सुंदर दिखते हैं, थोड़ी उसमें भ्रमर बैठते हैं, वो जानते हैं ये कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये जानकर यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं परिपूर्ण हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार आत्मबोध के बाद यही हो जाता है, आप भरपूर बन जाते हो, भरपूर प्याला, पूर्ण कुंभ बन जाते हो, कि आपको कुछ नहीं चाहिए होता है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, बस मैं हूं, यही मेरा स्वीकार है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हर जगह मैं रहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंदर में आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन व्यवहार, सामाजिक व्यवहार में बच्चों के साथ हंसी मजाक, बड़ों के साथ आपकी आदाब कायदा, ये सब एक बहुत सुंदर सा जीवन का एक धारा होता है। जो जैसे जहां जैसे आप हो, उसमें सबसे बढ़िया आपका कैरेक्टर बनाइए। एक बहुत बड़ा आपका जो 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 हम जो कहते हैं किरदार निभाई। जैसे कि सब मान ले, जैसे सिनेमा में होता है, सिचुएशन में किसका क्या रोल होता है, लेकिन किसको हम याद रखते हैं? जो जो सिचुएशन के अनुसार, जो परिसर है उसी के अनुसार जो सबसे बढ़िया उचित व्यवहार करता है, उसको हम याद रखते हैं। हम उचित व्यवहार करेंगे, लेकिन जानकर भी यहाँ कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, बस एक व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए। एक व्यवहार की ज्ञान,
बच्चों के साथ आप आत्मबोध दिखाओगे, उसके साथ हंसी मजाक लाड़ प्यार, ये फिर भी आप जानते हो ये कुछ नहीं है, ये सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान और आत्मबोध को अगर आप जान लेते हो, आप असंग हो सकते हो कहीं भी कभी भी। तो ये स्वास्थ्य, इससे जो स्वास्थ्य उपलब्धि होती है, आपको जो मिलती है, वो कौपनी मारकर कहीं भी भटकने से वो बेहतर। पश्यतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। सब कुछ कीजिए जानकर कि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद वो ब्लैक बोर्ड साफ कर देते हैं, आप भी साफ हो जाए। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। जस्ट क्लीन इट आफ्टर यू परफॉर्म, क्लीन फ्रॉम योर माइंड आपकी परफॉर्मेंस को, खुद की परफॉर्मेंस। चलेगा? स्वागत है जी। हम्म। हरिओम अर्पिता। चलेगा चलेगा। हमारी जो आदत रहती है ना गाय की तरह, वो हम लोग बोलते हैं ना जाबर, जो वो लोग फिर से जुगाली जो करते हैं गाय, तो हम कुछ भी चीजों से जब आ जाते हैं फिर से उसको लेके फिर से जुगाली करने की हमारी जो आदत रह जाती है, उसी से हमारा फिर से एक और बोझा, एक और पास्ट, एक और मेमोरी वो बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे वो गाय से हम थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं और वो जुगाली की आदत छोड़ देते हैं, हमारा भी स्लेट रोज रोज का क्लीन होता रहता है और हम भी एकदम प्रेजेंस में आ पाते हैं। वही बहुत अच्छा। स्वास्थ्य है। जब जब कोई भी व्यक्ति अपने जीविका जीवन से अपने आप को मुक्त कर देता है, यही ज्ञान के माध्यम से उससे प्राप्ति होती है। ये करने से आप दुखी नहीं होगे, सुखी नहीं होगे, लेकिन आपको स्वास्थ्य प्राप्ति हो गया। स्वास्थ्य ना दुख है ना सुख है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य है। जैसे आलोक आलोक है, सूर्य के साथ वो जड़ा हुआ होता है, आत्मबोध के साथ स्वास्थ्य जुड़ा हुआ होता है। इफ यू आर हेल्दी, आप कुछ नहीं मानते हो, यू मस्ट बी हैविंग दैट टैग कि कोई बात नहीं, कोई नहीं, हो गया हो गया, कुछ नहीं कुछ नहीं, बेहतर। जैसे बच्चे गिर जाते हैं, बड़े क्या है, कुछ नहीं, उठ जा उठ जा उठ जा, ये कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं।